अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि वह और फले। क्राइस्ट कहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं केवल वे ही परमपिता के पास वापस जा सकेंगे। जिन लोगों की मुझ में आस्था नहीं है, उनकी अवस्था तो उन सूखी और मुरझाई हुई डालियों जैसी है जिन्हें फल और पत्तों से खाली होने के कारण काट दिया जाता है। उन्हें संसार में फिर वापस आना पड़ेगा। जिनको मुझ में विश्वास है, उनके रूहानी अभ्यास का उनको फल मिलेगा। उनके पाप धुल जाएंगे ताकि वे और अधिक प्रगति कर सकें। हम जितनी अधिक मेहनत करते हैं, परमात्मा हम पर उतनी ही अधिक कृपा करता है, ताकि अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम और अधिक मेहनत करते जाएं। फिर वे कहते हैं, अब तुम उस शब्द के कारण जो मैंने तुम्हें दिया है शुद्ध हो चुके हो। जो शब्द, जो होली गोस्ट मैंने तुम्हें दीक्षा के समय दिया था, उससे जुड़कर तुम निर्मल और पवित्र हो गए हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से ना लगी रहे तो वह अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। शब्द के द्वारा तुम मुझ में और मैं तुम में बसा हूं। जो डाली मुख्य बेल या तने से जुड़ी नहीं रहती, उस पर फल नहीं लग सकता। इसी तरह अगर तुम मेरे नूरी स्वरूप में विलीन नहीं हो जाते तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तभी तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां क्राइस्ट फिर इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर गुरु के नूरी स्वरूप में विलीन नहीं हो जाते और गुरु अपने शब्द स्वरूप में हमारे अंदर नहीं आ बसते, तो हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम रूहानी प्रगति नहीं कर सकते। अगर हम शब्द से नहीं जुड़ते तो हमारे अच्छे या बुरे सभी कर्म मन और इंद्रियों के दायरे में होते हैं और हमारे कर्मों का भारी बोझ और अधिक भारी हो जाता है। गुरु की शिक्षा के अनुसार जब हम अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आते हैं और गुरु की रजा के आगे अपना सिर झुका देते हैं, तब हम उनके नूरी स्वरूप में विलीन हो जाते हैं और वे हमारे अंदर आ बसते हैं। लेकिन वक्त के पूर्ण गुरु की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो उसे डाली की तरह फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है। लोग सूखी डालियों को बटोरकर आग में डाल देते हैं और वे जल जाती हैं। यहां क्राइस्ट कह रहे हैं कि जो लोग वक्त के गुरु की खोज करके उनकी शरण नहीं लेते और खुद ही परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं, वे विरोधी शक्ति काल के धोखे में आकर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं। वे लोग दुनियावी संपत्ति के मोह और इंद्रियों का शिकार होने से बच नहीं सकते, इसलिए वे रूहानी तौर पर मर जाते हैं और उन सूखी डालियों जैसे हो जाते हैं जिनको आग में झोंक कर जला दिया जाता है। इसका मतलब है कि अपनी सभी कोशिशों के बावजूद उन्हें रूहानी तौर पर कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वे इस संसार से बुरी तरह बंध जाते हैं और उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। उनके संबंध में तो यह भी निश्चित नहीं होता कि उन्हें फिर मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं। हो सकता है
कि मनुष्य जन्म के योग्य होने से पहले उन्हें बहुत सी निचली योनियों में जन्म लेना पड़े। क्राइस्ट तथा अन्य सभी पूर्ण गुरु हमें इस मनुष्य देह का पूरा लाभ उठाते हुए रूहानी प्रगति करने की प्रेरणा देते हैं। अगर गुरु के मार्गदर्शन में हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हमें संसार में वापस आने की जरूरत नहीं होती। हां, अगर तब भी हमारी कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है तो वो हमें यहां वापस खींच लाती है। लेकिन फिर हमें कभी भी मनुष्य से निचली किसी योनि में नहीं आना पड़ता। हमें हमेशा ऐसा जन्म मिलता है जिसमें रूहानी प्रगति के लिए पहले से अच्छे हालात हों। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर हमें इस संसार से कोई लगाव न रहे तो हमें यहां फिर आना ही नहीं पड़ता। यदि तुम मुझ में स्थिर रहो और मेरे वचनों का पालन करो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम उस शब्द से, उस प्रकाश और धुन से जो गुरु का नूरी स्वरूप है जुड़े हों तो हम अपने अंदर गुरु से जो भी मांगेंगे वह हमें मिलेगा। और शब्द से जुड़ने पर हम परमपिता से क्या मांग सकते हैं? परमपिता से हम केवल परमपिता को ही मांगते हैं। तब हमारी अंतर्मुखी साधना सफल होती है और हम वापस परमपिता के पास पहुंच जाते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फलो, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। शब्द या नाम से जुड़कर तुमने रूहानी तरक्की की है, तुम्हें सफलता मिली है, तुम अधिक निर्मल और पवित्र हो गए हो और इससे मेरे पिता की महिमा हुई है। सच्चे प्रेम भाव से मेरी शिक्षा का पालन करके तुम सही मायने में मेरे शब्द स्वरूप के शिष्य बन गए हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है। तुम्हारा मुझ में प्रेम बना रहे। क्राइस्ट कहते हैं, जैसे परमपिता मुझसे प्रेम करता है वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। जहां तक तुम्हें छोड़कर जाने का प्रश्न है, केवल मेरा भौतिक शरीर तुम्हें छोड़कर जाएगा। इसलिए जिस शब्द से मैंने तुम्हें जोड़ा है उस शब्द का अभ्यास जारी रखना। परमपिता और मेरे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का यही असली तरीका है। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में स्थिर रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता के आदेशों को माना है और उसके प्रेम में स्थिर रहता हूं। वे कहते हैं, मेरे आदेशों का पालन करना और मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीना ही मेरे प्रति निष्ठावान रहना है, मुझसे प्रेम करना है। मेरी आज्ञा का पालन ना करना और ये कहना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, अपने आप को धोखा देना है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। ये सारी बातें तुम्हें समझाने की कोशिश मैंने इसलिए की है कि जब मैं इस संसार को छोड़ूं तो ये सोचकर तुम्हें खुशी हो कि मैं परमपिता में विलीन हो गया हूं और तुम भी मुझ में विलीन हो जाओगे और इस तरह हम दोनों परमपिता के साथ होंगे। इस बीच में मैं अपने नूरी स्वरूप में तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए तुम्हें यह जानकर खुश होना चाहिए कि मेरी तरह तुम भी उस परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे। मेरा आदेश यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना। एक दूसरे से प्यार करना सभी संतों की शिक्षा का मूल सिद्धांत है। मेरे जाने के बाद तुम इसे भूल मत जाना। इससे महान प्रेम कोई नहीं कि मनुष्य अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जब हम गुरु की शिक्षा के अनुसार चलते हुए रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं
तो मन और इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। गुरु हमें अपने स्तर पर ले आते हैं और हम उनके मित्र, उनके भाई बन जाते हैं। इस संसार में आने का उनका केवल यही उद्देश्य होता है। गुरु हमारे स्तर पर आते हैं और हमारे लिए अपने जीवन तक का त्याग कर देते हैं। इस प्रेम से बड़ा और कोई प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे स्तर पर आने के लिए और मनुष्य देह पाने के लिए उन्हें कुछ कर्म तो उठाने पड़ते हैं। परमपिता के साथ परम सुख के जीवन का त्याग करके वे इस संसार के अंधेरे और गंदगी से भरे तहखाने में हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। हमें अपने परम और अनंत आनंद के स्तर पर पहुंचाने के लिए वे हमें सत्य के मार्ग पर लाते हैं और साथ ही हमारा कुछ बोझ भी उठा लेते हैं। मैं तुम्हें जो भी आदेश देता हूं, यदि तुम उसका पालन करो तो तुम मेरे मित्र हो। हम हमेशा अपने मित्रों को खुश करने की कोशिश करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। क्राइस्ट कहते हैं, इससे बड़ी मित्रता और क्या हो सकती है कि तुम मेरी शिक्षा के अनुसार जियो, ताकि इस संसार के तहखाने से बाहर निकल जाओ। फिर वे कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, क्योंकि सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। अब तक मैं तुम्हें सेवक कहता था, क्योंकि सेवक को अपने मालिक की इच्छा का पता नहीं होता, उसे उनके हुक्म का पालन करना होता है। हुक्म पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता। लेकिन तुमने मेरी शिक्षा का पालन किया है। शब्द से जुड़कर तुमने मुझ में विलीन होने के लिए आवश्यक प्रगति कर ली है, इसलिए तुम अब मेरे बराबर हो गए हो और मैं तुम्हें मित्र कह रहा हूं। मित्र होने के नाते मैंने तुम्हें हर वह बात बता दी है जो मेरे पिता ने मुझे बताई थी। सेवक के रूप में तुम न तो मुझे जानते थे और न ही मेरे पिता को, लेकिन मुझ में आस्था रखने के कारण आज तुम मेरे बराबर हो गए हो और अब परम पिता को भी जान जाओगे। हम केवल मित्र ही नहीं बन गए हैं, बल्कि एक दूसरे में विलीन होकर एक हो गए हैं। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और आदेश दिया है कि तुम जाओ और फलदार बनो और ऐसा फल दो जो सदा बना रहे। तब तुम मेरे नाम से जो कुछ परम पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। तुम यह मत सोचो कि अपने गुरु के रूप में तुमने मुझे चुना है। वास्तव में मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है और मैं तुम्हें अपने निकट ले आया हूं। ये तुम्हारे भाग्य में था। परमपिता का यही आदेश था। परमपिता का यह भी आदेश था कि तुम्हें सफलता मिले और तुम रूहानी प्रगति करो। उसने तुम्हें चुना और मेरे द्वारा अपने पास बुलाया है। परमपिता मेरे नाम से वही करेगा जो मैं उससे कहूंगा। इसलिए मेरा नाम लेकर तुम उससे जो मांगोगे वो तुम्हें भी देगा। ये आदेश मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। क्राइस्ट कहते हैं कि मैं फिर से ये बात तुम सबके दिल में बिठा देना चाहता हूं कि सब शिष्यों को आपस में प्रेम का व्यवहार जरूर करना चाहिए। यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम यह बात मत भूलो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहते हैं, लोगों की राय की और इस मार्ग पर चलने के कारण लोगों द्वारा की जा रही आलोचना की तुम बिल्कुल परवाह मत करना। जब इस संसार ने मुझसे हमेशा नफरत की है, तो तुम कैसे सोच सकते हो
कि ये तुम्हें बख्श देगा। परमात्मा के हर प्रेमी भक्त को आलोचना का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी तो उसे लोगों के हाथों अत्याचार भी सहना पड़ता है। लेकिन यह संसार तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी जगह परमपिता के साथ है। संसार के लोग केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनका संसार के साथ लगाव होता है। इसलिए उनसे प्रेम की आशा करना मूर्खता है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता जैसे वह अपनों से प्रेम करता है। परंतु तुम संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है। परम पिता की कृपा से मैंने तय किया है कि तुम्हें इस संसार में से बाहर निकाल लूं। इसलिए संसार के लोगों का तुमसे नफरत करना स्वाभाविक है। यह जो बात मैंने तुमसे कही थी कि सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। जब संसार के लोगों ने संतों पर, कुल मालिक के प्रेमी भक्तों पर अत्याचार किए हैं और मुझ पर भी अत्याचार कर रहे हैं, तो तुम उनसे अच्छे व्यवहार की आशा कैसे कर सकते हो? इसलिए हो सकता है कि तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़े, लेकिन तुम अपना संतुलन मत खोना, ना ही घबराना। अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, उसे स्थिर रखना और अपने ध्यान को शब्द से, अंतर में गुरु के शब्द स्वरूप से जोड़कर रखना। इस तरह तुम मन और इंद्रियों के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ जाओगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मुझे भेजने वाले को नहीं जानते। जीसस कहते हैं, इन लोगों को परमपिता के विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है और इनमें भक्ति भावना का पूर्णतया अभाव है। इसलिए ये नहीं जानते कि तुम्हें चुनने के लिए मुझे किसने भेजा है। ये तुम पर अत्याचार करेंगे क्योंकि तुम मुझ में विश्वास करते हो। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, तुम मुझ में अटल विश्वास रखना। तब उन द्वारा की गई निंदा और उनके तानों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उनके पास अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर मैंने उन लोगों को ना बताया होता कि परम पिता ने मुझे भेजा है, तो वे अज्ञानता की दलील देकर अपना बचाव कर सकते थे। जानकारी ना होने के कारण उनका मुझसे नफरत करना कोई पाप ना होता, क्योंकि तब उन्हें यह पता ही ना होता कि मैं कौन हूं। लेकिन अब वे अज्ञानता को अपनी ढाल नहीं बना सकते। उनके पास कोई बहाना नहीं है, कोई पर्दा नहीं है जिससे वे अपना पाप ढक सकें, क्योंकि मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि मैं परमात्मा का प्यारा पुत्र हूं। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। परम पिता मेरे अंदर बसता है, लेकिन जो लोग मेरे अंदर उस परम पिता को ना देखकर मुझसे नफरत करते हैं, वे मुझसे नहीं परम पिता से नफरत करते हैं। यदि मैं उनके बीच वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी ना ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देख लिया है और दोनों से बैर किया है। अगर मैं परमपिता की रजा में ना रहता, अगर मैं इस संसार में वे सारे काम पूरे ना करता जो करने के लिए परमपिता ने मुझे भेजा था, तो वे लोग अज्ञानता का बहाना बना सकते थे। लेकिन उन लोगों ने उन सब कामों को देखा है जो परमपिता ने मेरे द्वारा किए हैं, और परमपिता को भी देख लिया है
क्योंकि मुझे देखा है। इसलिए अब अपने पापों के दोष से बचने के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी धर्म व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे अकारण बैर किया। हर युग में लोग संतों से नफरत करते हैं। हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है। किंतु जब वह सुखदाता आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास परमपिता की ओर से भेजूंगा, वह शब्द स्वरूप सत्य जो परमपिता से आता है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्राइस्ट अपने शिष्यों को आश्वासन देते हैं, जब वह सुखदाता, वह शब्द जिसे मैं परमपिता की ओर से तुम्हें दूंगा, तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी और संतोष होगा। जब तुम होली गोस्ट से, नाम से जुड़ जाओगे, तब तुम्हारा मुझ में विश्वास दृढ़ हो जाएगा और तुम्हें लोगों की राय की तनिक भी परवाह नहीं होगी। और तुम भी गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आरंभ से का अर्थ दीक्षा के समय से है, सृष्टि की रचना के समय से नहीं। क्राइस्ट कहते हैं कि दीक्षा के समय से तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम भी गवाही दे सकते हो कि मैंने इन लोगों को खोलकर समझा दिया है कि मैं परमपिता का पुत्र हूं और उसी का काम कर रहा हूं। वे अज्ञानता की दलील नहीं दे सकते, इसलिए परमपिता से और मुझसे नफरत करने का उनके पास कोई बहाना नहीं है। प्रश्न और उत्तर। अपने प्रेम को दृढ़ करना। प्रश्न, महाराज जी, क्या बिना लगाव के साथियों से प्रेम करने की कोशिश से गुरु के प्रति प्रेम पैदा करने में मदद मिलती है? वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। अगर आप गुरु से प्रेम करते हैं, तो आप खुद ब खुद साथियों से भी प्रेम करेंगे, क्योंकि तब हर शिष्य में आपको गुरु दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में आपका लक्ष्य एक होता है, आपका उद्देश्य एक होता है। आप एक ही से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के प्रेम को दृढ़ करते हैं। लेकिन केवल एक दूसरे से प्रेम करने से गुरु के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ नहीं होता। अगर हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो हम एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि हमें सब में परमात्मा ही दिखाई देता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा से भी प्रेम करते हैं। हो सकता है कि हम एक दूसरे के मोह में पड़ जाएं और इस मोह में फंसकर इसी स्तर पर रह जाएं। क्राइस्ट ने कहा कि मेरे 2 आदेशों को याद रखना। अपने स्वामी परमात्मा से पूरे मन से, जी जान से प्रेम करो, और जब तुम इस स्तर पर पहुंचने में सफल हो जाओ, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तब समस्त विश्व तुम्हारा पड़ोसी बन जाता है और तुम सबसे वैसे ही प्रेम करने लगते हो जैसा परमात्मा से करते हो, क्योंकि तब तुम्हें सब जगह केवल परमात्मा ही दिखाई देता है। लेकिन दूसरे आदेश का पालन तभी हो सकता है जब पहले आदेश का पूरी तरह पालन होने लगे।